डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो गए बरी। सुप्रीम कोर्ट में उनके अयोग्य संबंधी केस हुआ खारिज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की उम्मीदवारी को लेकर बड़ा सवाल उठाया गया था और सवाल उठाने वाले कोई और नहीं प्रशांत किशोर थे। और उन्हीं के बयान के उपरांत एक वाराणसी के निवासी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक मुकदमा दायर कर दिया था, जिसके आधार पर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सम्राट चौधरी ने आखिर निर्वाचन आयोग को गुमराह किया है और उन्होंने जन्म तिथि बदलकर अपनी उम्मीदवारी पेश की है। उसके आधार पर उनकी उम्मीदवारी को रद्द किया जाए। दोस्तों इसको लेकर आखिर कुछ मुश्किलें जरूर बढ़ गई थी सम्राट चौधरी की, लेकिन अंततः सम्राट चौधरी की जीत हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर वाराणसी के उस व्यक्ति के केस को ही खारिज कर दिया है। आइए इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि सम्राट चौधरी के ऊपर उम्र छुपाने का यह आरोप प्रशांत किशोर की ओर से लगाई गई थी और उसी के आधार पर वाराणसी के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर की थी और उन्होंने अपने आरोप पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि सम्राट चौधरी के द्वारा वर्ष 1995 में अपने आप को 15 वर्ष ही घोषित किया गया था, 15 वर्ष ही अपने आप को साबित किया गया था, जिसके कारण वो अपराध से बरी हो गए थे। और लेकिन वर्ष 1999 में उन्होंने अपने आप को 25 वर्ष घोषित करते हुए चुनाव आयोग के यहाँ अपना जन्म तिथि प्रस्तुत किया था और चुनावी मैदान में कूदे थे। और साथ ही साथ उस वाराणसी के निवासी के द्वारा ये भी कहा गया कि सम्राट चौधरी के द्वारा वर्ष 2020 में और वर्ष 2025 में अलग अलग तिथि आखिर निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश किया गया, जिसके कारण यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने बड़ी जालसाजी की है और इसके आधार पर सम्राट चौधरी की उम्मीदवारी को रद्द किया जाए। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि सम्राट चौधरी जो तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार उम्मीदवारी में है और इसको लेकर सवाल उठ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाए, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से बड़ी राहत प्रदान की गई है सम्राट चौधरी को, क्योंकि सम्राट चौधरी ने आखिर कुछ तो नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने उस वाराणसी निवासी के उस केस को ही खारिज कर दिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के डबल पीठ के अंदर इसकी सुनवाई हुई थी और डबल पीठ ने स्पष्ट ही आखिर केस दायर करने वाले व्यक्ति को कहा कि आप बेवजह कोर्ट के समय को बर्बाद नहीं करें। साथ ही साथ जिन व्यक्ति ने आखिर आरोप लगाया था सम्राट चौधरी के ऊपर, उन व्यक्ति को अपना आरोप पत्र भी वापस लेना पड़ा है। यानी बहुत बड़ी राहत दी गई है सम्राट चौधरी को आखिर इस मुकदमे में। ये तो बात सत्य है दोस्तों कि सम्राट चौधरी के ऊपर बड़ा सवाल उठाया गया था सम्राट चौधरी के ऊपर प्रशांत किशोर के द्वारा, और उस समय से ये खबरें चल रही थी कि ऐसा ना हो कि इसके आधार पर सम्राट चौधरी का राजनीतिक करियर ही समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने बरी करार दे दिया सम्राट चौधरी को और इसके आधार पर उनकी उम्मीदवारी तो बच ही गई है, लेकिन अब खुले मंच से जाकर सम्राट चौधरी इसका ऐलान करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दे दिया, तो सम्राट चौधरी के ऊपर प्रशांत किशोर कुछ कहने वाले होते कौन है। ये तो बात सत्य है कि इस केस को खारिज किया जाना सिर्फ सम्राट चौधरी को ही बरी नहीं किया गया है, बल्कि विरोधियों के द्वारा जो सम्राट चौधरी के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, उन विरोधियों के मुंह पर के ऊपर भी ताला जरूर लगाया गया है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी को इस चुनाव में बड़ी राहत मिली है। सम्राट चौधरी का अगर एनडीए की सरकार बनती है तो स्वाभाविक है डिप्टी सीएम भी बनना बिल्कुल तय हो गया है। नहीं बनती है तो कोई बात ही नहीं, नहीं जीतते हैं चुनाव तब भी कोई बात नहीं। फिलहाल दोस्तों ये बड़ी राहत और बड़ी खबर है। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।